हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग डिजिटल। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर फ्लश इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ड्यूरिंग डिफरेंट कंडीशंस। ओके, सो जो भी एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वो क्या रहेगा? हमारा लंग्स का वॉल्यूम रहेगा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम रहेगा। ओके, तो इसमें अलग अलग है कि टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ एयर जो भी इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल करते हैं ईच ब्रीथ, अंडर रेस्टिंग कंडीशन में हो या फिर नॉर्मल कंडीशन में हो। ओके, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। सो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। एक सेकेंड, इसको जूम करती हूँ। ओके, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है मेल और फीमेल का 500 ml। ओके, अमाउंट ऑफ एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ईच ब्रीथ, चाहे वो रेस्टिंग कंडीशन में हो या नॉर्मल कंडीशन में हो, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल होता है 500 ml। ओके, दोनों में से एक होता है। देन आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब नाम से ही पता चल रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि इंस्पायर की जो अंदर जो भी रिजर्व है, जो भी वॉल्यूम रिजर्व है, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इनहेलेशन। कि नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है, हम नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, उसके बाद में फोर्सफुली हम कितना इनहेल कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कि नाम से, इसके नाम से ही पता चल रहा है इंस्पायर कर रहे हैं, रिजर्व वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम हम इंस्पायर कर रहे हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में। ओके, सो ये कितना होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेल में 3100, फीमेल में 1900 ml। ओके, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हो गया 500, और टाइडल वॉल्यूम के बाद में कितना और इंस्पायर कर पा रहे हैं हम, तो वो कितना कर सकते हैं? 3 लीटर। 3100 ml 3 लीटर अप्रोक्सीमेट याद रख सकते हो, और फीमेल में 1900 ml। देन आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी सेम है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। सो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद में कितना एक्सेल कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1200 ml है मेल में, और फीमेल में 700 ml है। इंस्पायरेटरी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हो गया 500। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर मेल में, फीमेल में 1900। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो गया? 1200 ml हो गया मेल में, और 700 ml हो गया फीमेल में। ओके, देन इसको जूम कर लेते हैं। देन आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सेलेशन। फोर्सफुली एक्सेलेशन के बाद में कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। सो ये कितना होता है? 1200 ml मेल में, और फीमेल में 1100 ml।
सो 1200 ml आप याद रख सकते हैं ये रेसिडुअल वॉल्यूम कि कितना एक्सेलेशन करने के बाद में, फोर्सफुली एक्सेलेशन के बाद में कितना अमाउंट ऑफ एयर बचता है लंग्स में। ओके, देन आता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में क्या क्या हो गया, एक तो टाइडल वॉल्यूम हो गया जो कि 500 ml ईच इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं ईच ब्रीथ में, ठीक है। देन उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद में कितना बचता है, कितना और हम इंस्पायर कर सकते हैं, तो वो लगभग 3 लीटर के अप्रोक्स होता है मेल में, और फीमेल में 1900 ml। देन आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायर फोर्सफुली इनहेल करने के बाद में कितना हम एक्सेल कर पा रहे हैं, एक्सपायर कर पा रहे हैं, तो वो कितना है 1200 ml मेल में और 700 ml फीमेल में। रेसिडुअल वॉल्यूम कि फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद में कितना अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग है लंग्स में, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1200 ml होता है। ओके, देन आता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसमें टोटल लंग कैपेसिटी आता है सबसे पहले। टोटल लंग कैपेसिटी में तो क्या आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। सो हमारा टाइडल वॉल्यूम 500 है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अप्रो 3100 हो गया मेल का, फीमेल का कितना हो गया 1900 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml है मेल का, फीमेल का 700 है। रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml मेल का और फीमेल का 1100। सो 6 लीटर हो गया, किसका हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर हो गई मेल की, और फीमेल की हो गई 4 लीटर के आसपास। देन उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 3100 था मेल का, फीमेल का 1900, टाइडल वॉल्यूम दोनों का 500। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 मेल का और 700 फीमेल का, तो ये कितना हो गया 4800 मेल का हो गया वाइटल कैपेसिटी, और फीमेल का हो गया 3100 ml। सो टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, तो वाइटल कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रेसिडुअल, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम। देन उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 और फीमेल का हो गया 1900। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल। ओके, तो मेल का 3600, फीमेल का 2400। देन आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जनरली हम यूज़ नहीं करते, ये फोर्सफुली एक्सेलेशन के टाइम में यूज़ करते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सेलेशन। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सेलेशन के बाद में कितना अमाउंट ऑफ एयर है वो रिमेनिंग है लंग्स के अंदर। सो इसमें क्या हो गया, फंक्शनल रेसिडुअल में रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि 1200 है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 1200 है, 2400 यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। और आपको कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।